श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महत्व। आपको अपने दुखों, चिंताओं व हालातों से लड़ने की सीख श्री कृष्ण से बेहतर कोई नहीं दे सकता है। जब आप श्री कृष्ण के जीवन को करीब से देखेंगे तो आपको उसमें अपने जीवन का यूजर मैनुअल दिखाई देगा, जिसमें आपके जीवन की हर परेशानी का हल है। इसलिए आप भी श्री कृष्ण को अपने जीवन का यूजर मैनुअल बनाएं। श्री कृष्ण के जीवन में उनका सब कुछ छूट गया, फिर भी वह विचलित नहीं हुए। पहले उनकी माँ छूटी, उनके पिता छूटे, फिर जिन नंद बाबा और यशोदा ने उन्हें पाल पोष कर बड़ा किया वह भी छूट गए। जिन दोस्तों के साथ खेलते कूदते बड़े हुए फिर वह छूटे। उनका प्रेम राधा भी उनके साथ हमेशा नहीं रही। इसके अलावा पहले वह गोकुल से दूर हुए, फिर मथुरा से दूर हुए, आखिर में उन्हीं के द्वारा बसाया गया नगर द्वारका भी समुद्र में जलमग्न हो गया। लेकिन अगर कुछ नहीं छूटा तो वह उनकी मुस्कान और उनकी सकारात्मकता थी। इसीलिए श्री कृष्ण दुख के नहीं बल्कि उत्सव के प्रतीक हैं। श्री कृष्ण अकेले हैं जिनका जन्म रोते हुए नहीं बल्कि हंसते हुए हुआ था। वह पूरे जीवन मुस्कुराते रहे। यह अलग बात है कि उनका पूरा जीवन युद्ध में बीता, संघर्षों में बीता, चुनौतियों के बीच बीता। उन्होंने भी शायद सुख का एक दिन भी नहीं देखा होगा। कुछ लोगों के जीवन में परेशानियां आ जाती हैं तो कुछ लोगों को अपना जीवन ही परेशानियों से भरा लगने लगता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण बिना विचलित हुए जीवन भर संघर्ष करते रहे, युद्ध लड़ते रहे। जरासंध नाम का राजा हर बार मथुरा पर आक्रमण करता था। श्री कृष्ण ने उसे कई बार युद्ध में पराजित किया, लेकिन फिर उन्हें लगा कि यह समय और ऊर्जा की बर्बादी है, इसलिए उन्होंने मथुरा को छोड़ दिया। उन्होंने गुजरात जाकर एक नया नगर बसाया जिसका नाम द्वारिका था, जो युद्ध भूमि उनकी सकारात्मक ऊर्जा का नाश कर रही थी। उन्होंने उसे छोड़ दिया, इसीलिए वह रणछोड़ भी कहलाते हैं। इसीलिए जीवन में कभी संघर्ष से पीछे मत हटिए, लेकिन जो संघर्ष आपको किसी निष्कर्ष तक न ले जाए, जिससे आपकी ऊर्जा को नुकसान हो, उसे छोड़ देने में ही आपकी भलाई है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से शिक्षा। भगवान श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी को हुआ था, इसलिए आप भगवान श्री कृष्ण के जीवन से 8 बातें सीख सकते हैं जो आपके जीवन पर उपयुक्त बैठेगी। पहली शिक्षा, आप अपने कर्म को सबसे ज्यादा महत्व दें, लेकिन फल की चिंता न करें। लक्ष्य की यात्रा तक पहुंचने का आनंद लें, लेकिन हमेशा लक्ष्य को हासिल करने के बारे में न सोचते रहे। दूसरी शिक्षा, जीवन में जो कुछ भी घटित होता है उसका कुछ न कुछ कारण जरूर होता है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसलिए हर बात पर उदास होने के बजाय हर घटना को स्वीकार करना सीखिए। बुरे अनुभवों को पीछे भुलाना सीखिए। तीसरी शिक्षा, कल क्या होगा इसकी चिंता छोड़कर आज जो है उसका आनंद लीजिए। चौथी शिक्षा, क्रोध, लोभ और अहंकार नर्क के 3 द्वार हैं। इन तीनों बुरी आदतों को आज ही त्याग दीजिए। जीवन में शांति को अपनाएं। पांचवी शिक्षा, जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपना आराम, पैसे, समय और सुरक्षा के भाव का त्याग करने के लिए हमेशा तैयार रहिए। छठी शिक्षा, हमेशा विनम्र बनिए। दूसरों को खुशी देने की कोशिश करिए। बिना विनम्रता के बड़ी से बड़ी सफलता भी बेकार है। सातवीं शिक्षा, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। आपको हमेशा अपने काम से प्रेम करना चाहिए। आठवीं शिक्षा, आज के दौर में अच्छे और सच्चे मित्र बहुत कम मिलते हैं। अगर आपके पास ऐसे मित्र हैं, उन्हें हमेशा सहेज कर रखें। ऐसे मित्र ही हमेशा काम आते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूजन सामग्री। भगवान विष्णु ने इस धरती पर कई अवतार लिए।
जिसमें हर अवतार की अपनी खासियत और अपनी महिमा थी। लेकिन अगर सबसे मनमोहक और सबसे ज्यादा लोकप्रिय अवतार की बात की जाए तो वह भगवान श्री कृष्ण है। भगवान कृष्ण की प्रिय चीजें पूजा में अवश्य शामिल करें ताकि आपकी पूजा सफल हो। आप जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा में किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। अन्य शब्दों में कहा जाए तो किन चीजों के बिना भगवान श्री कृष्ण की पूजा अधूरी मानी जाती है। धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक जन्माष्टमी के मौके पर भगवान श्री कृष्ण की विधि विधान से पूजा करने से जातक के सभी संकटों का निवारण होता है। साथ ही उसकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं भी पूरी होती है। वही ब्रह्मवैवर्त पुराण के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण की पूजा में जिन 10 चीजों का होना जरूरी माना जाता है वह इस प्रकार से है। आसन, भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा सुंदर आसन पर स्थापित करनी चाहिए। आसन लाल, पीला या केसरिया रंग का व मोतियों से सजा हो तो अति उत्तम है। पाक, जिस बर्तन में भगवान के चरणों को धोया जाता है उसे पाक कहा जाता है। इसमें शुद्ध पानी भरकर फूलों की पंखुड़ियां डालनी चाहिए। इसमें भगवान को स्नान कराना चाहिए। पंचामृत, ये शहद, घी, दही, दूध व शक्कर को मिलाकर तैयार किया जाता है। अनुलेपन, पूजा में उपयोग आने वाले दूर्वा, कुमकुम, अक्षत, अबीर, सुगंधित फूल व शुद्ध जल को अनुलेपन कहा जाता है। आचमनीय, आचमन शुद्धिकरण के लिए प्रयोग में आने वाले जल को आचमनीय कहते हैं। इसमें सुगंधित इत्र व फूलों को डालना चाहिए। स्नानीय, श्री कृष्ण के स्नान के लिए प्रयोग में आने वाले द्रव्यों पानी, दूध, इत्र, पुष्प व सुगंधित पदार्थ को स्नानीय कहा जाता है, जिसका प्रयोग लड्डू गोपाल के स्नान में किया जाता है। पुष्प, भगवान श्री कृष्ण की पूजा के लिए सुगंधित व ताजे फूलों का प्रयोग करना चाहिए। इसमें वैजंती माला अवश्य होनी चाहिए। भोग, जन्माष्टमी की पूजा के लिए बनाए जा रहे भोग में मिश्री, ताजी मिठाइयाँ, ताजे फल, लड्डू, खीर, तुलसी के पत्ते, माखन, मिश्री अवश्य शामिल करना चाहिए। धूप, विभिन्न पेड़ों के अच्छे गोंद व अन्य सुगंधित पदार्थों से बनी धूप अगरबत्ती श्री कृष्ण को बहुत प्रिय मानी जाती है। दीप, ये चांदी, तांबे या मिट्टी के बने दिए में गाय का शुद्ध घी डालकर भगवान की आरती विधि विधान पूर्वक उतारनी चाहिए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूजन विधि। सबसे पहले चौकी पर लाल कपड़ा बिछा दीजिए। भगवान कृष्ण की मूर्ति को चौकी पर एक पात्र में रखिए। अब दीपक जलाएं, साथ में 2 धूप बत्ती भी जलाएं। भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें, हे भगवान श्री कृष्ण, कृपया पधारिए और पूजा ग्रहण कीजिए। श्री कृष्ण को पंचामृत से स्नान करवाए। इसके बाद गंगा जल से स्नान करवाए। इसके बाद श्री कृष्ण को वस्त्र पहनाए। आसन पर बैठाकर श्री कृष्ण भगवान का श्रृंगार कीजिए। इसके बाद पंचोपचार पूजा करें। सबसे पहले भगवान कृष्ण को दीपक दिखाए। इसके बाद धूप दिखाए। अष्टगंध, चंदन या रोली का तिलक लगाएं। इसके साथ ही अक्षत भी तिलक पर लगाए। फिर माखन, मिश्री व अन्य भोग सामग्री भगवान को अर्पण कीजिए। तुलसी का पत्ता विशेष रूप से अर्पण कीजिए। पीने के लिए गंगा जल अर्पण कीजिए। इत्र अर्पण कीजिए। इसके बाद फूल माला व फूल अर्पण कीजिए। अब श्री कृष्ण का इस प्रकार ध्यान कीजिए। श्री कृष्ण बच्चे के रूप में पीपल के पत्ते पर लेटे हैं। उनके शरीर में अनंत ब्रह्मांड हैं। वह अंगूठा चूस रहे हैं। इसके साथ ही श्री कृष्ण के नाम का अर्थ सहित बार बार चिंतन कीजिए। कृष्ण का अर्थ है आकर्षित करना। अन का अर्थ है परमानंद या पूर्ण मोक्ष। इस प्रकार कृष्ण का अर्थ है वह जो परमानंद या पूर्ण मोक्ष की ओर आकर्षित करता है, वही कृष्ण है। मैं उन श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूँ।
वह मुझे अपने चरणों में अनन्य भक्ति प्रदान करे। ओम श्री कृष्णाय शरणम मम। इस मंत्र का निमंत्रण निरंतर जप करने से भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है, सभी दुख दूर होते हैं, सभी तकलीफ दूर होती है। इस मंत्र का मतलब है कि आप भगवान श्री कृष्ण की शरण में पहुंच गए हैं, भगवान ने आपको अपनी शरण में ले लिया है, अब आप पर कोई भी दुख और तकलीफ नहीं आएगी। ओम नमो भगवते श्री गोविंदाय। भगवान श्री कृष्ण के इस द्वादशाक्षर 12 मंत्र का जो भी जाप करता है उसे सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। प्रेम विवाह करने वाले लोगों के लिए ये रामबाण साबित होता है। श्री कृष्णाय नमः। इस पावन मंत्र को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया था। इसके जप से जीवन से जुड़ी तमाम बाधाएं दूर होती है, घर व परिवार में सुख और समृद्धि का वास होता है। श्री कृष्ण जी की आरती। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झल काला, नंद के आनंद नंदलाला। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाड़े बनमाली, ब्रह्मसी अलक, कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक, ललित छवि श्यामा प्यारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की। कनक में मोर मुकुट बिलसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मूर्छन मधुर मृदंग ग्वालिन संग। अतुल रति गोप कुमारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की। जहाँ ते प्रकट भई गंगा, सकल मन हारिणी श्री गंगा। स्मरण ते होत मोह भंगा, बसी शिव सीस। जटा के बीच हर अधकीच, चरण छवि श्री बनवारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन बेनु। चहो दिसी गोपी ग्वाल धेनु। हस्त मृदु मंद, चांदनी चंद कटत भव फंद। टेर सुन दीन दुखारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की। आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की। श्री